नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को बताया परिवर्तन के युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ। मंडी में शिवधाम के लिए की 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा। विपक्ष की नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को नशाखोरी की समस्या से निपटने में बताया पूरी तरह नाकाम। और प्रदेश में बर्फबारी व वर्षा का दौर जारी। भारी हिमपात के चलते पांगी घाटी का सड़क संपर्क शेष विषयों से कटा। अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को एकता का महायज्ञ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अपनी विरासत पर गर्व है और भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन के युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या न केवल एक रिकॉर्ड है बल्कि इसने भारतीय संस्कृति और विरासत को कई सदियों तक समृद्ध बनाए रखने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। महाकुंभ के सफल समापन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने लोगों की कड़ी मेहनत, प्रयास और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ के दौरान 140 करोड़ नागरिकों की आस्था एक साथ इस पर्व पर केंद्रित रही, जो कि अभिभूत करने वाला पल है। मंडी का अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आज भव्य शोभा यात्रा के साथ आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों को शिवरात्रि महोत्सव की बधाई दी और मंडी में शिवधाम के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस शिवधाम का निर्माण अगले 2 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मंडी के शिवधाम बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता और मैं मंडी में उस प्रकार का शिवधाम बनाएंगे कि वो एक लोग दूर दूर से उसको देखने आएंगे। इस दृष्टि से हमारी सरकार अगले 2 वर्षों में उस शिवधाम को पूरा करने की कोशिश करेगी और बिल्कुल तीव्र गति से हम उस कार्य को करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो देवी देवता यहाँ आए हैं उन देवी देवताओं की एक उम्मीद होती है, उनके नजराने में भी मैं 5% की बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और भविष्य में भी इस तरह की जन कल्याणकारी पहल जारी रहेगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के द्रंग और सदर विधानसभा क्षेत्रों के लिए करीब 47 करोड़ रुपए की 9 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी तालाबों और जलाशयों की गणना कर इनका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। इससे जल संरचनाओं के संरक्षण और विकास के लिए खाका तैयार करने में मदद मिलेगी। ऊना में आज एक बैठक में उन्होंने इस कार्य के लिए जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाए जाने के निर्देश दिए। अग्निहोत्री ने बताया कि ये पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि जन समस्याओं का समयबद्ध निपटारा करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सोलन में आज जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समाधान की दिशा में अधिकारियों और कर्मचारियों सहित आम लोगों को राजनीतिक नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। धनीराम शांडिल ने कहा कि नशा निवारण सहित युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का तय समय में निपटारा करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और विधायक संजय अवस्थी ने केंद्र से हिमाचल को आर्थिक मदद न मिलने का आरोप लगाया है। शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश से भाजपा सांसद भी केंद्र से मदद लाने में नाकाम रहे हैं। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि इस संबंध में विपक्ष भ्रामक बयानबाजी कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री अपने खर्च पर परिवार सहित निजी दौरे पर विदेश गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण ही सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। वे आज कांगड़ा जिला के नागरिक अस्पताल ज्वाली में अल्ट्रासाउंड मशीन के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के अस्पतालों में करोड़ों रुपए खर्च कर पुरानी मशीनों को बदल रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि ज्वाली अस्पताल में इस मशीन के स्थापित होने से स्थानीय लोगों को सटीक और त्वरित चिकित्सा जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार नशाखोरी की समस्या से निपटने में पूरी तरह नाकाम रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का कारोबार अपने चरम पर है और नशे की वजह से लोग जान गंवा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में नशे के कारोबार के हालात चिंताजनक और शर्मनाक है। उन्होंने राज्य सरकार को नशे के कारोबार पर कड़ा प्रहार करने की सलाह देते हुए कहा कि इस अभियान में भाजपा भी सरकार का पूरा साथ देने के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने यह भी आरोप लगाया कि नशा माफिया को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसी कारण प्रशासन भी कई बार अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने युवाओं से सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाओं का सदुपयोग सुनिश्चित बनाने का आह्वान किया है। वे आज चंबा जिला के भटियात क्षेत्र के अवां और होबार में पुस्तकालयों के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोले जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी रजनी पाटिल कल शिमला में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान वे सरकार और संगठन से जुड़े कामकाज की जानकारी लेंगी। कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद ये उनका हिमाचल का पहला दौरा है। इस दौरान वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रिमंडल सदस्यों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगी। इस बैठक से मिली फीडबैक के आधार पर रजनी पाटिल अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। प्रदेश के अनेक इलाकों में वर्षा और ऊंची चोटियों पर हिमपात का क्रम आज दूसरे दिन भी जारी है। भारी बर्फबारी के चलते चंबा जिला में जनजातीय पांगी घाटी का सड़क संपर्क शेष विश्व से कट गया है। पांगी के मुख्यालय किलाड़ में अब तक करीब 1 फुट ताजा हिमपात हो चुका है। घाटी को जोड़ने वाले अंदरूनी मार्ग भी बर्फबारी के चलते अवरुद्ध है। लाहौल स्पीति जिला में भी लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। किन्नौर और शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी हिमपात हो रहा है। प्रशासन ने खराब मौसम के चलते लोगों से बेवजह यात्रा न करने की अपील की है। कुल्लू जिला में पर्यटन नगरी मनाली सहित ऊंचाई वाले अन्य क्षेत्रों में भी बर्फबारी जारी है। जिले में सोलंग नाला से आगे अटल टनल की ओर जाने वाला सड़क मार्ग धुंधी के नजदीक ग्लेशियर आ जाने के चलते वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में बारिश दर्ज की गई है और जो हाईएस्ट डिस्टेंस जिसमें हमारा चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, यहाँ पे बर्फबारी भी दर्ज की गई है। ये एक्टिविटी देखिए कल 28 तारीख की देर रात तक पूरे प्रदेश में जारी रहने की संभावना है। मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कांगड़ा है, चंबा, कुल्लू, मंडी है, तो यहाँ पे आपके यहाँ पे थंडरस्टॉर्म लाइटिंग इवेंट्स होने की संभावना है। और हमारे जो कुछ एक क्षेत्र जो है इसमें हमारे देखिए कांगड़ा है, शिमला है, कुल्लू, मंडी है, आपका लाहौल स्पीति जहाँ पे मतलब हैवी स्नो और रेनफॉल होने की संभावना बनी हुई है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने शहर के विकास के लिए आज निगम का करीब 188 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये बजट बीते वित्त वर्ष के मुकाबले 59 करोड़ रुपए कम है। महापौर ने बताया कि आगामी बजट में शहर में बहुउद्देशीय मॉल सहित संजौली में 15 करोड़ रुपए की लागत से वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। इसके अलावा बजट में आपदा के लिए शहर में अर्ली वार्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि निगम द्वारा शहर के लोगों को अच्छी सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा द्वारा बजट के विरोध को उन्होंने राजनीति से प्रेरित करार दिया। पॉलिटिकली उनको बयान देना की मजबूरी हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो भी जानते हैं कि बजट अच्छा है, हर वर्ग को छूने की कोशिश की और एक नई सोच के साथ हमने इस बजट को लाया। गली रास्ता और ये बनाने तक सीमित नहीं है, हम सोर्स ऑफ इनकम अपने बढ़ाने जा रहे हैं और आगे आने वाले जो हमारे हाउस होंगे तो उसमें आप देखोगे कि हम नई चीजों पे जा रहे हैं जो हमारा अपना इनकम सोर्स भी बढ़ाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र सरकार किसान, बागवान और ग्रामीण कल्याण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की अनेक योजनाओं से प्रदेश के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के करीब 9,73,000 किसानों को लाभ मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि गांवों को सड़कों से जोड़ने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अहम भूमिका निभाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ को बताया परिवर्तन के युग की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ। मंडी में शिवधाम के लिए की 100 करोड़ रुपए देने की घोषणा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को नशाखोरी की समस्या से निपटने में बताया पूरी तरह नाकाम। और प्रदेश में बर्फबारी व वर्षा का दौर जारी। भारी हिमपात के चलते पांगी घाटी का सड़क संपर्क शेष विश्व से कटा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।